हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो टूर स्टार्ट कर लिया है। इस टाइम हम लाहौर से मरीज़ के पहुंच चुके हैं, जो कि तकरीबन 1 घंटे में पहुंचे हैं। तकरीबन 20 किलोमीटर था और इस टाइम हम अल मदीना होटल में किसी दोस्त का वेट कर रहे हैं। कोई ज़रूरी सामान लेना है तो वो लेके हम अपना सफ़र आगे स्टार्ट करते हैं। ये मेरी बाइक है और ये वकास भाई की बाइक है और ये वकास भाई है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम आगे जाते हैं तो आपके साथ अपडेट करते हैं कि हम कहाँ पे पहुँच गए और कहाँ तक हम जाएंगे। इस टाइम हम पहुँच चुके हैं हसन अब्दाल और यहाँ पे हमने रेस्ट की है। अभी भी सो के उठे हैं। 1 घंटा हमने यहाँ पे रेस्ट की है, चारपाई पे चाय वगैरह पी है, खाना वगैरह खाया है। तो अब सुबह के बज रहे हैं 4 और अब हम यहाँ से आगे निकलने लगे हैं, जो कि अब निरान से आगे बाटा कुंडी है, वहाँ तक जाएंगे। ये विकास भाई अपनी सेटिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम फिर आगे निरान के लिए निकल रहे हैं। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं हसन अब्दाल का मेन जो चौक है, जो कि दूसरी साइड भी जा रहा है एबटाबाद की तरफ, की तरफ, और ये जा रहा है शावर की तरफ। इस टाइम हालत फुल ख़राब हो चुकी है। 12 घंटे से मुसलसल सफ़र कर रहे हैं और तकरीबन आगे भी 3-4 घंटे का सफ़र रहता है। तकरीबन 400 किलोमीटर कर चुके हैं। इस टाइम हम पहुँच चुके हैं बालाकोट। ये अब यहाँ पे नाश्ता करने लगे हैं। वकास पे ये बैठे हुए हैं, इनकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और मेरी भी आंखें देख सकते हैं फुल रेड हैं अंदर, क्योंकि मुसलसल 12 घंटे से सफ़र कर रहे हैं। रेस्ट कोई नहीं की, सिर्फ जो की है पानी पीने के लिए या खाना खाने के लिए की है रेस्ट। तो हालत इस टाइम फुल ख़राब है। तो अब यहाँ से नाश्ता करके आगे निकलते हैं निरान की तरफ। अभी बाइक का इंजन ऑयल भी चेंज करवाना है और इसकी टैंकी भी अभी फुल करवाएंगे हम आगे, जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से। ये बच्चों को लोन देते हुए विकास भाई। तो फाइनली हम कबाई पहुँच चुके हैं और इससे आगे जो हमारे किलोमीटर है वो बिल्कुल थोड़े से हैं। तकरीबन 40 किलोमीटर है कबाई से निरान, तो निरान कगान। तो हमने अब ये मैंने और विकास भाई ने ये अब प्लान बनाया कि हम यहाँ पे ये दरिया के किनारे इस जगह पे कुकिंग करते हैं। इस जगह पे हम कुकिंग करने लगे हैं खुद। हम बनाने लगे हैं दाल और चावल। तो देखते हैं फिर अब कैसे बनते हैं। तो विकास भाई को आता है सब कुछ बनाने। देखते हैं विकास भाई किस तरह की हमें दाल और चावल बना के खिलाते हैं। ठीक है, अब आपको निरान में मिलते हैं या फिर आपको साथ दिखाते हैं कि हम दाल चावल किस तरह बना रहे हैं। तो ये मैंगो रख दी है ठंडे होने के लिए। ये कुन्हार, ये ठंडे होने के लिए मैंगो रख दिए हैं और ये इधर पत्थर के साथ बांध दिए। ये उतनी देर में जब तक कुकिंग होगी तब तक ये मैंगो भी ठंडे हो जाएंगे। बाद में फिर जब बन जाएंगे चावल और दाल, फिर हम बाद में मैंगो को निकाल के ठंडा करके खाएंगे। ये हमारा चूल्हा है और ये इसमें हम प्याज काट के अब डाल रहे हैं चावलों के लिए। और विकास भाई डाल रहे हैं इसमें प्याज। जी विकास भाई, आपको ये टूर कैसा लगा? अभी तो ये किलोमीटर हमने तय किए हैं। अभी तो ये पहला दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो नहीं 12 घंटे हो गए हैं। नहीं, अभी इन पहाड़ी इलाके से ये अकाउंटिंग होती है जी। तो अभी हम बना रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह बनाते हैं। तो
हमने चावल शोरबे वाले रेडी कर लिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी रखा है ताकि, क्योंकि हमारे पास कोई दाल के लिए अब टाइम नहीं है, तो वकास भाई कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी रख लो ताकि इजीली हम खा सकें। काफ़ी नरम हो गए हैं, हम अब खाए जा सकते हैं। तो दस्तरखान लग चुके हैं, तो अब हम ये चावल उतारते हैं और हम खाते हैं। तो ये हमारा कुकिंग आउटडोर यानी टूर पे फर्स्ट कुकिंग थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी कुकिंग हुआ करेगी। तो हमारे पास हैं लेकिन वो बैग में बिल्कुल पैक हैं, तो जिस वजह से हम चावलों को इसमें डाल के खाएंगे। काफ़ी मज़ेदार बने हैं, देखने से लग रहा है, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। चलें अब हम खाते हैं, तो फिर बताते हैं कि कैसे बने हैं। इंशाल्लाह ताला ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, अभी थोड़े ले जाते हैं, बाद में फिर बाकी भी ले जाएंगे। चलें वकास भाई स्टार्ट करें और बिस्मिल्लाह करें। ओह बताएं ज़रा। नहीं ठीक है, कैसे बने हैं? नमक मिर्च परफेक्ट, लेकिन इसमें जो शोरबा ना उसका अपने अलग टेस्ट है, कमाल हो गया। आपकी कुकिंग और सुबह का नाश्ता मैं बना के दूंगा अभी भाई आपको। थैंक यू। आप भी क्या याद करें। थैंक यू। फाइनली खाना वगैरह खा लिया है, अब ये बर्तन धोए जा रहे हैं क्योंकि काम मिलके करना चाहिए। मैंने खाना बना दिया, वकास भाई बर्तन धो रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ पानी है, चलता पानी है दरिया का। तो अब ये सब हमने पैकिंग कर ली है दोबारा, सामान वगैरह। ये मैंने शूज़ पहने हैं और ये सामान हम ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर जाके अपनी बाइक वगैरह पे सेट करेंगे और फिर हम आगे नरान की तरफ निकलते हैं। ऊपर आ चुके हैं और ये हमारा सामान बिखरा पड़ा है, वो मेरा बैग पड़ा है, ये सामान सारा बिखरा अभी बांधना पड़ा है, अभी बांधने वाला है। तो चलें दिखाते हैं आपको कि किस तरह हम अपने सामान को कैरी करते हैं और किस तरह इसको हम बांधते हैं। चलें। आपने देख लिया होगा टाइम लैप्स में कि कितनी मुश्किल से सामान को हमने कैरी किया है, कितनी मुश्किल से बांधे। अब तैयार शहर हो गए हैं, वकास भाई भी, मेरी बाइक भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। बस ये वाला बैग है तो मैंने इसको अपने पे रखना है और ये इस टाइम बाइक रेडी है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो ठीक है अब हम जा रहे हैं नरान की तरफ और देखते हैं हम वहाँ पे कब तक पहुँचे हैं। वैसे कम ही रह गए, 2 घंटे का सफ़र है, 60 किलोमीटर है। तो इंशाल्लाह ताला मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम वहाँ पे पहुँच सकें। तो ठीक है चलते हैं।
नाश्ता खाने के लिए खड़े हैं विकास भाई की फरमाइश पे। और ये ग्लेशियर है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। तो यहाँ से 8 किलोमीटर निरान रह गए। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नारान पहुंच गए हैं। ये नारान का बाज़ार है मेन। तो ये नारान है और सीन कुछ ऐसे हैं। हम नारान अपने वक्त से पहले पहुंच गए और अब हमने मूड बनाया कि हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। जी विकास भाई, हम इससे आगे कहाँ पे जाएंगे? इसके बाद हम बाटा कुटी आएंगे 10 किलोमीटर। बाटा कुटी से हम बटगोई जाएंगे। अच्छा, बटगोई हमारी नाइट कुकिंग होगी। जी तो वहाँ पे कुकिंग वगैरह खाना वगैरह बना के जी। तो उसके बाद फिर हम सुबह इंशाल्लाह मूव करेंगे गिलकर। अगला स्टे होगा हमारा इंशाल्लाह। तो जी, तो अब हम इधर से हम जा रहे हैं आगे बाटा कुंडी। बाटा कुंडी से हम आगे कहाँ पे? बटगोई। बाटा कुंडी से हम आगे जाएंगे बटगोई। तो वहाँ पे हमारा नाइट स्टे है। तो चलें आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ पे अपनी कैंपिंग किस तरह करते हैं। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, बड़वई पहुँच गए हैं। और टाइम हो रहा है इस टाइम 7:13। और हमने टोटल किलोमीटर किए हैं 560 किलोमीटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बड़े अच्छे वक्त में कर लिए। तो इंशाल्लाह ताला सुबह यहाँ से हम निकलेंगे। तो अब हम अपनी दोबारा की यहाँ पे कैंपिंग करने लगे हैं और उसके बाद हम खाना वगैरह बनाएंगे खुद। वहाँ तो बना नहीं सके। अब यहाँ पे हम ये होटल वालों की ये कैंपिंग की जगह थी, वो नीचे है ये दरिया के पास। तो यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग के लिए जगह डिसाइड कर ली है। ये विकास भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंप कर लेते हैं इस जगह पे। तो ये नीचे ही दरिया है। ये इनसे होटल के लिए इनसे रिक्वेस्ट करके ये हमने इनसे ये जगह ली है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में हमें खुश आमदीद का और हमें ये इसके लिए इनवाइट किया। और अब ये विकास भाई ने कैंप का सामान निकाला है, तो हम कैंप लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लग गया है, सब कुछ हो गया है और रेडी भी हो गए हैं। और बहुत ठंड है इधर, जैकेट भी पहन ली है और कैप भी ले ली है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत
ठंडी हवा चल रही है। तो कैंप के ऊपर ही हमने पॉलीथीन शीट दी है ताकि रात को नमी इसके अंदर ना जाए। और ये जो बाकी हमारा दूसरा सामान है इसके ऊपर भी हमने पॉलीथीन शीट दे दी है। अब हम हल्की सी कुकिंग करेंगे, चाय वगैरह बनाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला चाय वगैरह पी के सो जाएंगे। तो अभी हम चाय बनाते हैं, बाज़ार से जाकर सामान लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या सामान कम है और वो चीज़ें हम लेके आएंगे। तो दूर से रोटियाँ लेने आए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये बाज़ार है और ये तंदूर है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। खाना खा लिया हमने, अभी अभी खाना खाया है और अब ये चाय रखी हुई है। चाय मैं बना रहा हूँ, एक मिनट। ये चाय मैं बना रहा हूँ इस टाइम। ये पत्ती डाली हुई है, ये दूध है। तो चाय बनाते हैं और फिर पीते हैं इसे। ये चाय हो गई है तैयार, उबाले आ रहे हैं। अभी 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर उसके बाद कप में डाल के इंजॉय करेंगे। काफ़ी मज़ेदार लग रही है, तो चेक करते हैं अब कैसी बनी है। दूसरे कप में बस 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 बस। चेक करें कैसी बनी है। आप, मैंने ट्राई नहीं की थी, इसका मीठा वगैरह कुछ भी नहीं चेक किया, तो आप इसको चेक करें और साथ ही ठंडे ठंडे मौसम का इंजॉय भी करें। ये नहीं, ठंडा ठंडा मौसम और गरम गरम चाय यार। और ये सुबह की चाय अब आपने बनाया करनी है, और जहाँ पे भी जाएंगे ना आपने चाय बना के देनी। इंशाल्लाह ताला हम रास्ते में तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा चाय, 3 मरतबा चाय लाजमी है जी। तो बाहर से जो चाय लेते हैं ना वो बहुत महंगी पड़ती है और उसकी क्वालिटी इतनी नहीं होती। और यहाँ पे हमें इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें हम खुद डालते हैं, तो इस वजह से ये मज़ेदार चाय बनती है। चलें अब चाय पीते हैं और ये साथ ही नीचे दरिया बह रहे हैं, इसको एंजॉय करते हैं। फाइनली चाय पी ली है और अब हम लगे हैं कैंप में जाके सोने। इस ब्लॉग को करूँगा मैं यहीं पे एंड, और जो नेक्स्ट ब्लॉग है सुबह का, जो हम यहाँ से आगे गिलगित की तरफ मूव करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं ऐड करूँगा। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।